क्वेश्चन नंबर 62 है। स्थिर जल में 3 किलोमीटर पर आवर की चाल है नाव की। प्रतिकूल 50 किलोमीटर चलती है, अनुकूल 50 किलोमीटर चलती है। लेकिन जब वो प्रतिकूल चलती है ना, धारा के विपरीत दिशा में चलती है, वो डबल समय ले लेती है, 2 गुना समय। अनुकूल नाव की चाल बतानी है। स्थिर जल में नाव की चाल है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। स्थिर जल में है, ना ना मतलब जल ना हिल रहा है, ना आगे धक्का दे रहा है और ना ही पीछे धक्का दे रहा है। तो नाव की चाल कितनी होगी? 3 किलोमीटर पर आवर। दूरी दे रखी है 50 किलोमीटर। माना धारा की चाल एक्स, धारा के अनुकूल और विपरीत बात हो रही है, तो धारा की चाल भी तो कुछ होगी ना। तो हमें नहीं पता क्या है, ना क्वेश्चन में बताइए, तो हमने यहाँ पे एक्स मान ली। ठीक है। धारा के अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी? नाव की चाल 3 किलोमीटर है, लेकिन धारा अगर जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में नाव चलेगी तो पानी भी तो नाव को धक्का देगा। तो पानी की जो चाल हो जाएगी वो उसमें ऐड हो जाएगी, नाव की चाल प्लस पानी की चाल। ठीक है। प्रतिकूल उल्टी दिशा में नाव आगे जा रही है, लेकिन पानी उसे पीछे धक्का दे रहा है, तो जितनी पानी की जो स्पीड होगी वो माइनस हो जाएगी। तो नाव की स्पीड में से हमने पानी की स्पीड माइनस कर दी। ठीक है। ये प्रतिकूल हो गया, उल्टी दिशा में। अब देखो चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बट्टा समय, और समय का क्या हो जाएगा? दूरी बट्टा चाल। ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम दोनों को इक्वल कैसे रखेंगे। डिस्टेंस दे रखा है 50 किलोमीटर। धारा के अनुकूल चाल हो गई एक्स प्लस 3 + x, प्रतिकूल हो गई 50/3 - x। ठीक है। अब देखो ये क्या कर रहा है ना, जब धारा के प्रतिकूल अनुकूल चल रहा है और धारा के प्रतिकूल चल रहा है तो वो डबल समय ले रहा है। ये है ना, ऑलरेडी 2 गुना समय ले रहा है, डबल। ये धारा के अनुकूल चाल है, ऐड हुआ है, ये माइनस हुई है, ये धारा के प्रतिकूल चाल है विपरीत दिशा में, ये डबल समय ले रही है। अगर हमें दोनों को इक्वल करना है, ये डबल समय ले रही है, हमें दोनों को इक्वल करना है, तो हम यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो ये 2 गुना है, क्वेश्चन में बताया हुआ है, विपरीत दिशा में 2 गुना है। अब हम इसको अनुकूल वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों इक्वल हो गई। ठीक है, समझे? ये 2 गुना समय ले रही थी, अब यहाँ भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वल हो गए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लेंगे, 50 गुना तो 100 हो जाएगा, तो 100/3 + x बराबर 50/3 - x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 150 बराबर 150x, x की वैल्यू आ गई 1। अब हमने x क्या माना था? x माना था हमने धारा की चाल। धारा की चाल आ गई x 1 किलोमीटर पर आवर। अब उसने पूछा धारा के अनुकूल, अनुकूल में x जुड़ी हुई है, नाव की चाल और प्लस में पानी की चाल, जिधर पानी बह रहा है उसी दिशा में नाव चलेगी तो चाल तो ऐड हो जाएगी। पानी की चाल 1 किलोमीटर आई है पर आवर, तो 3 नाव की और 1 पानी की 4 किलोमीटर पर आवर आंसर।